इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमडी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमडी टीवी में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन को ठीक करने वाला एक एंटीबायोटिक के बारे में। बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन को ये ठीक कर सकते हैं, पर इसको डॉक्टर द्वारा सबसे कम प्रयोग में दिया जाता है। क्यों इसको सबसे कम प्रयोग में लिया जाता है? इसके बहुत ही ज़्यादा कुछ सीवियर साइड इफेक्ट है। जो क्या है ये जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे क्लोरामफेनिकोल कैप्सूल्स के बारे में। क्लोरामफेनिकोल कैप्सूल तथा टैबलेट फॉर्म में बनाया जाता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी बनाया जाता है, पाउडर फॉर्म में भी बनाया जाता है। सभी फॉर्म में मिल जाता है मार्केट में, लेकिन आज से टैबलेट तथा कैप्सूल्स के बारे में बात करेंगे। जानेंगे इसके कितने ब्रांड नेम मार्केट में मिल जाएगा, इसके यूजेस सही में क्या हो सकता है, इसके खतरनाक साइड इफेक्ट क्या है, इसके सही में डॉक्टर द्वारा डोज क्या दिया जा सकता है। सब कुछ पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लाना एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़े। क्लोरामफेनिकोल जो कि 250 mg और 500 mg का स्ट्रेंथ में मार्केट में मिल जाएगा। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार की ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारने के लिए सक्षम है, और दूसरे प्रकार के भी बहुत सारा इन्फेक्शन को ये कम करने के लिए, खत्म करने के लिए सक्षम है। ये रिजर्व एंटीबायोटिक की श्रेणी में आता है। ये पहला एंटीबायोटिक है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया जाता है। जब दूसरे एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट हो जाता है ह्यूमन बॉडी, जब दूसरे एंटीबायोटिक काम नहीं करते, वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो जाता है, तब क्लोरामफेनिकोल मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है डॉक्टर द्वारा। क्लोरामफेनिकोल एक कॉम्पोजिशन सॉल्ट नेम है, जिसके ब्रांड नेम में आपको मार्केट में मिलेगा। क्लोरामफेनिकोल नाम में कुछ नहीं मिलेगा आपको, बहुत सारा ब्रांड नेम में मार्केट में मिलेगा। वो ब्रांड नेम क्या है ये पहले जान लेंगे। सबसे जो पॉपुलर नाम आते हैं वो है पैराक्सिन टैबलेट। पैराक्सिन टैबलेट एबॉट फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जिसके बहुत अच्छा काम है। 250 mg और 500 mg दोनों फॉर्म में ही मार्केट में आपको मिल जाएगा। पैराक्सिन के अलावा रेक्लोर कैप्सूल्स, भेनेकोल कैप्सूल्स, ओपीएफ कैप्सूल्स, और एक पॉपुलर नाम है जिसके नाम है एंटेरोमाइसिटिन कैप्सूल्स और केमनिकोल कैप्सूल्स। ये सभी जो मुख्यतर ब्रांड नेम था ये मैंने बताया, और भी बहुत सारा ब्रांड नेम हो सकता है जो जगह के अकॉर्डिंग और कंपनी के अकॉर्डिंग नाम चेंज हो सकता है, पर जिसके कॉम्पोजिशन नेम होगा क्लोरफेनिकोल कैप्सूल्स। ये कंपोजिशन नेम में ही सबके काम एक ही होगा, एक से दूसरे ब्रांड में सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। डॉक्टर जितने डोज में दिया है, यानी 250 डोज में दिया हो तो 250 डोज का कैप्सूल से लेना चाहिए, और 500 डोज दिया है तो 500 डोज का कैप्सूल से लेना चाहिए। सबके काम एक ही होगा। जितना डोज दिया है, जितना दिन दिया है, यूज करने से काम एक ही मिलेगा आपको। एक से दूसरे ब्रांड में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जानेंगे डॉक्टर द्वारा सबसे ज्यादा प्रयोग किन बीमारियों को ठीक करने के लिए लिया जाता है। जो कि मैं पहले बताया, बहुत सारा बीमारियों को ये ठीक कर सकता है। बहुत सारा खतरनाक बीमारी है जिसको दूसरे मेडिसिन से ठीक नहीं किया जाता है, तब उस बीमारी को इस क्लोरामफेनिकोल मेडिसिन के द्वारा ठीक किया जाता है। जैसे कि टाइफाइड फीवर को सबसे ज़्यादा टाइफाइड फीवर में यूज लिया जाता है ये मेडिसिन। टाइफाइड फीवर को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा इस मेडिसिन का प्रयोग लिया जाता है, यानी डॉक्टर के पसंदीदा नंबर 1 चॉइस का ये प्रिजर्व एंटीबायोटिक होता है, जिसको यूजेस लिया जाता है, जो टाइफाइड की बीमारी को बहुत ही आसानी से मार देता है, बहुत ही आसानी से उससे मुक्ति दिलाता है। टाइफाइड के अलावा दूसरी प्रकार की भी मेनिंजाइटिस एक बीमारी है। उस मेनिंजाइटिस की बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा यूजेस लिया जाता है। जब सीवियर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और उसके कारण से पूरे शरीर में घाव हो जाते हैं, पास बनने लगता है और कुछ रीसे निकल आते हैं, तब इस मेडिसिन का यूजेस लिया जा सकता है। छोटे मोटे फंगल इन्फेक्शन के लिए नहीं है। जब बड़े आकार की फंगल इन्फेक्शन हो, बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में आ गया हो, तब इस मेडिसिन का यूजेस लिया जा सकता है इमरजेंसी कंडीशन में, जिससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। कोलेरा नाम की एक बीमारी है जो इंटेस्टाइनल के इन्फेक्शन के कारण से हुआ है। उस टाइम बहुत ही ज़्यादा इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता था कोलेरा बीमारी को ठीक करने के लिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हो जो व्यक्ति, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा हो गया हो, दूसरे मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा हो, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, चाहे बोन इन्फेक्शन हो या स्किन इन्फेक्शन हो या आंखों में कुछ इन्फेक्शन हो, तब भी इस मेडिसिन का बहुत ही ज़्यादा उपयोग लिया जाता है। प्लेग नाम की एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, जिस बीमारी चूहों से आते हैं। पहले के दिन में बहुत ही ज़्यादा प्लेग फैलता था, अभी के दिन में कम हो गया है, लेकिन चूहों से जो प्लेग आते हैं, वो खतरनाक बीमारी आते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा यूजेस लिया जा सकता है। चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी में प्लेग बीमारी को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूजेस लिया जा सकता है। हालांकि बच्चों में सिरप फॉर्म में जो मेडिसिन आते हैं उसको यूजेस लिया जाता है, और वयस्क में जो कैप्सूल्स या टैबलेट फॉर्म में आते हैं उसको यूजेस लिया जाता है, लेकिन यूजेस जरूर लिया जाता है प्लेग बीमारी को ठीक करने के लिए। ये मुख्यतः जो यूजेस था जो मैंने बताया, और दूसरे प्रकार के भी बहुत सारे यूजेस हो सकता है।
ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होने के कारण से बहुत सारा बीमारी को ये ठीक कर सकता है। इसीलिए डॉक्टर सबसे ज़्यादा इस मेडिसिन का यूजेस लेते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। हालांकि सब समय इस मेडिसिन का यूजेस नहीं लेते डॉक्टर द्वारा। क्यों नहीं लेते, ये साइड इफेक्ट के सेक्शन में हम लोग जानेंगे। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकता है इसको लेने के बाद, जैसे कि बोन मैरो सप्रेशन नाम की एक बीमारी है जिससे व्यक्ति का मृत्यु भी हो जाता है। कभी कभी लॉन्ग टाइम इस मेडिसिन को चलने के साथ साथ उस बीमारी का प्रॉब्लम हो जाता है, तब व्यक्ति का मौत भी हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर द्वारा सबसे कम प्रयोग लिया जाता है इस मेडिसिन का। और दूसरे साइड इफेक्ट जाने तो ब्लड में सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, एनीमिया यानी रक्ताल्पता जिसको खून के कमी कहा जाता है वो हो सकता है, ल्यूकोमिया हो सकता है जिसको खून के कैंसर भी कहा जाता है, ल्यूकोमिया की जैसी प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर द्वारा सबसे कम यूजेस लिया जा सकता है। और इसके कॉमन साइड इफेक्ट नाउज़िया, वॉमिटिंग वगैरह तो है ही, माउथ में स्वेलिंग, अल्सर जैसी सिचुएशन हो सकता है। सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होता है बच्चों में यूज करने पर। बच्चों में हालांकि ज़्यादा दिन यूज करने पर भी ये प्रॉब्लम हो सकता है और शॉर्ट टर्म में यूज करने पर भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है, उस प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों में मेटाबॉलिज्म का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और ग्रे बेबी सिंड्रोम नाम की बीमारी जो खतरनाक साबित हो सकता है बाद में जाके, वो प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर द्वारा सबसे कम इस एंटीबायोटिक का यूजेस लिया जा सकता है। ये शेड्यूल एज ग्रुप के दवा के श्रेणी में आता है, इसीलिए खुद से बिल्कुल भी ना यूज कीजिएगा, हमेशा डॉक्टर के सलाह से ही यूज कीजिए। इसके डोज क्या निर्धारण किया जा सकता है, इतने खतरनाक एंटीबायोटिक है, इसीलिए डोज खुद से ना लीजिएगा, डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा लीजिएगा। एक अडल्ट व्यक्ति का रिकमेंडेड जो डोज होता है ये मैं बता रहा हूँ, ये खुद से ना यूज कीजिएगा। ये डोज सिर्फ एडुकेशनल पर्पस है, ये खुद से यूज करने के लिए नहीं है। और आपका जानकारी के लिए ये डोज मैं बता रहा हूँ, एक अडल्ट व्यक्ति को 250 mg का टैबलेट 2 बार से लगाकर 3 बार, और किसी किसी का सीवियर प्रॉब्लम हो तो 500 mg का टैबलेट 2 बार से लगाकर 3 बार तक पेशेंट्स का वेट और रोग का सीवियरिटी देख के इतना चला सकते हो। 5 से लगाकर 7 दिन भी डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। ज़्यादा ज़रूरत हो तो इससे डोज और ड्यूरेशन दोनों ही बढ़ा सकता है, वो डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा यूज किया जा सकता है, खुद से यूज ना कीजिए। इसके सेफ्टी इन्फॉर्मेशन है, किन किन पेशेंट में इसको यूजेस नहीं किया जा सकता, प्रेगनेंसी में इसको यूजेस नहीं किया जा सकता। हालांकि लास्ट के कुछ सेमेस्टर में डॉक्टर ज़्यादा ज़रूरत होने पर इस मेडिसिन का प्रयोग ले सकते हैं, लेकिन खुद से यूज ना कीजिए प्रेगनेंसी में। और फर्स्ट के सेमेस्टर में तो बिल्कुल भी यूज ना किया जा सकता। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको देने के बाद मिल्क के साथ बच्चे के शरीर में जा सकते हैं और बच्चे के शरीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखा सकते हैं, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग मदर में दिया नहीं जा सकता। इनके कंटेंट से जो कोई भी एलर्जिक है उनको बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। लिवर और किडनी समस्या जिनके हो सीवियर, उनमें बिल्कुल यूज नहीं किया जा सकता। और जिनके ब्लीडिंग के शिकायत हो, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो, उनमें यूजेस नहीं किया जा सकता। और किन मेडिसिन के साथ ये इंटरप्ट कर सकता है, किन मेडिसिन के साथ ये दिया नहीं जा सकता, ये जान लेंगे। आयरन की टैबलेट जिनमें चल रहे हो उनके साथ दिया नहीं जा सकता, और एस्पिरिन के दवा जिनके चल रहे हो उनके साथ बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। और भी दूसरे तरीके से बहुत सारा मेडिसिन है जो जिसके साथ इंटरप्ट कर सकता है, जिसके साथ दिया नहीं जा सकता। आप डॉक्टर को जरूर से बताइए, डॉक्टर ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो जरूर से बताइए आपको ये मेडिसिन चल रहा है या इस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो। डॉक्टर ये मेडिसिन ना लिख के दूसरे मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, या इस मेडिसिन का डोज एडजस्ट करके दे सकता है। खुद से ना यूज कीजिए, डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा यूज कीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था क्लोरामफेनिकोल टैबलेट के बारे में। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ चुका हो। अगर आपके कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर आंसर देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।